आदाब। मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। मस्जिद यानी सजदा करने की वो जगह जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। मस्जिद का नाम सुनते ही अक्सर एक ऐसी इमारत का नक्शा जहन में आता है जहां पर मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। वैसे आजकल ज़्यादातर मस्जिदों में होता भी यही है। मस्जिदें अब सिर्फ नमाज अदा करने की इमारत ही बनकर रह गई हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मसाजिद न सिर्फ इबादतगाह हुआ करती थीं, बल्कि मस्जिदें सियासत से लेकर डिप्लोमेटिक मुद्दों और तालीम से लेकर कारोबार करने के तौर तरीक़ों तक की बारीकियां समझने और समझाने का ज़रिया हुआ करती थीं। हुकूमत और सियासत के बड़े फैसले मस्जिदों में बैठकर ही उस वक्त किए जाते थे। आखिर ऐसा आज क्या कुछ हुआ, क्या वजूहात रही जिसके चलते मुसलमानों ने मस्जिदों के दायरे को महदूद कर दिया, उनका इस्तेमाल पहले की तरह नहीं हो पा रहा है। आज हम मुल्क मिल्लत और मसाइल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं और कैसे फिर जो मसाजिद हैं उनके रोल को बड़ा किया जाए, वसी किया जाए, बढ़ाया जाए। इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आलिम दीन मुफ्ती अतहर शमसी साहब, साथ ही जाने माने समाजी कारकुन इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके अलावा सीनियर सहाफ़ी रज़ा हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और मुफ्ती अतहर शमसी साहब, पहला सवाल आप ही से। ज़ाहिर तौर पर मस्जिद जो है वो इबादत गाह है, इबादत की जाती है, 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, जुमे की नमाज जो है कसरत से अदा की जाती है, तमाम लोग आते हैं। क्या असल मकसद था? क्या सिर्फ नमाज अदा करना ही मसाजिद का मतलब जो है मकसद था? मसाजिद बनाई गई क्या सिर्फ इसलिए कि सिर्फ नमाज ही अदा हो वहाँ पर, या जो असल मकसद था उसका जिक्र करना भी, उसके ऊपर बात करना भी बेहद ज़रूरी है आज? जाहिर है कि मसाजिद का असल मकसद क्या था, इस पर बात करना लाजिम है। जी। मसाजिद के मकसद को जब तक नहीं समझा जाएगा, मसाजिद अपना रोल अपनी सोसाइटी में अदा नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो आप कर रहे हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज हमें डिस्कस करनी चाहिए इस चीज़ को कि मस्जिद का असल रोल क्या है इसमें। बिल्कुल। ऐसे बहुत थोड़ा सा आप जो है रोशनी डालिएगा, असल रोल क्या था मसाजिद का? वेरी गुड जी। देखिए, मसाजिद का रोल क्या है इस्लाम में, इसका अंदाजा हमें कुरान की एक आयत से हो जाता है। कुरान में कहा गया है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलाता व आता ज़काह व लम यख़शा इल्ला अल्लाह। यानी अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग तो वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नमाज कायम करें और ज़कात दें। कुरान की इस आयत से मालूम हुआ कि मस्जिदें आबाद कौन लोग करेंगे। जो लोग मस्जिद आबाद करेंगे उनकी कुछ खुसूसियात इसमें बताई गई इस आयत में। तो मैं 2 अल्फाज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, व अक़ाम अस्सलाह व आता ज़कात। मस्जिद में क्या काम होंगे? सलात कायम की जाएगी, नमाज कायम की जाएगी और ज़कात अदा की जाएगी। यानी मस्जिद का रोल ये होगा कि वो सलात और ज़कात का एक सेंटर होगी, नमाज और ज़कात का एक मरकज होगी। सलात और ज़कात का एक सेंटर होगी, इसका मतलब ये है कि सलात में जो चीज़ मुझे सिखाई जाती है, सलात में जो वैल्यूज़ मुझे सिखाई जाती है, उन वैल्यूज़ को इंसानी ज़िंदगी में इख्तियार करने का, उन वैल्यूज़ को समाज में फैलाने का मरकज़ होगी मस्जिदें। और साथ ही साथ ज़कात से मुताल्लिक़ एक्टिविटीज़ का मरकज़ होगी मस्जिदें। ज़कात से मुताल्लिक़ एक्टिविटीज़ का मरकज़ होंगी। इसका मतलब ये है कि ज़कात इकोनॉमिक खुशहाली लाने का, मस्जिदें इकोनॉमिक समाज में इकोनॉमिक खुशहाली लाने का एक सेंटर के तौर पर काम करेंगी। बिल्कुल ठीक है। एक वेलफेयर सेंटर के तौर पर काम करेंगे। मस्जिद इस्लाम में दरअसल एक बहुत डायनामिक सेंटर के तौर पर यानी इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ मस्जिद को बिल्कुल एक स्टैटिक मकाम दे दिया गया है। एक ऐसा महदूद दायरा हमारे यहाँ मस्जिद को दे दिया गया है जिसमें नमाज के अलावा और तस्बीह पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं और होगा कोई बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, और कोई बात नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। जबकि ये जो अहम मुद्दा आपने उठाया है कि मसाजिद जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ास तौर से, बाकी तमाम चीज़ें तो थीं, उनके अलावा ज़कात का जो मसला था, ज़कात का कलेक्शन होता था, मस्जिद में आता था और वो कहाँ तक पहुँचना है या उस ज़कात को किस मद में खर्च होना है इसका फ़ैसला होता था और वो उसी मद में खर्च किया जाता था। मेरा ख्याल कि ये हो सकता है कि कुछ मसाजिद जो है वहाँ पर ऐसा हो रहा हो, मगर अक्सर ज़्यादातर मसाजिद जो हैं वहाँ पर इस तरह का काम अब नहीं हो रहा है। बहरहाल इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इरफानुल्लाह खान साहब, चूँकि देखिए आप तालीम के मैदान में भी काम करते हैं, सियासत भी जो है आप बखूबी जानते हैं और सामाजिक कारकुन भी हैं आप, तो मसाजिद का जो असल रोल था आज के वक्त में, उस रोल को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो उस रोल को, चूँकि देखिए मस्जिद तो है एक इमारत है,
एक बिल्डिंग है, वो तो खुद कुछ नहीं करेगी, उसको चलाने वाले जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो कमेटीज़ हैं, वही काम करेंगे, वही फैसला करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से काम होना ज़रूरी है। तो आपको लगता है जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उस रोल को, मस्जिद का जो रोल होना चाहिए, उसको अदा नहीं करा पा रहे हैं? देखिए रब्बानी भाई, मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत ही अहम मौजू को टेकअप किया है, और ये सख्त ज़रूरत है इस वक्त। जो हमारे दाखिली मामलात हैं या बैरूनी मामलात हैं, उसमें मसाजिद का रोल बहुत अहम रोल है। कुरान का वाज़ेह ऐलान है कि हमने मुकम्मल दीन दिया है उम्मत को, पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को, और वही हमारे लिए मशाल राह है। और कुरान कहता है कि ये कुरान निज़ाम हयात है, मुकम्मल निज़ाम हयात है। जो चीज़ मुकम्मल निज़ाम हयात है तो कोई शोबा, कोई गोशा बाकी नहीं रहता ज़िंदगी का, इंसानियत का, जो उसमें मुकम्मल तरीके से ना हो। अब हमें करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था? तो मसाजिद उसके लिए बहुत ही कलियाती रोल अदा कर सकती थी, और उन्होंने किया है। जैसा कि आपने पहले आपने बयान में कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो रोल था मसाजिद का, जो मॉडल था हमारे सामने, वो आज नज़र नहीं आता। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब भी कहेंगे कि ये मस्जिद फला मसलक की है, वो दूसरे मसलक की है, और मस्जिदों के नाम भी अब मसलक के नामों पर आ गए हैं, और ये कहते हैं ये मस्जिद फला मसलक की है, फला मसलक की है, यहाँ फला लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ फला लोग नमाज पढ़ेंगे, और इस तरह का एक सिस्टम राइज हो गया है पूरी दुनिया में। खासतौर से ये बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। एशियन कंट्रीज हैं, इसमें तो खास तौर से बहुत ज्यादा पेचीदा है, और उसको बहुत पेचीदा बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अहम मौजू है, और मसाजिद का एक कलियती रोल और बहुत अहम रोल है, उसको मुझे लगता है कि हमें मुस्तहकम करना चाहिए। और उसे हम अगर नेटवर्क को मुस्तहकम कर लेंगे और रेशनलाइज कर लेंगे, और उसके जो पोटेंशियल है उसका फ़ायदा अवामुन नास को अगर होगा, मिल्लत को होगा, मुसलमानों को होगा, आम इंसानों को होगा, तो मुझे लगता है कि इस्लाम की एक बड़ी खिदमत होगी। और इस्लाम जो दीन की हैसियत से हमारे सामने है, वो सिर्फ चंद इबादत का या चंद अकायद का नाम नहीं है, वो तो मुकम्मल दीन है, मुकम्मल लाइफ है। अब लाइफ का कोई पहलू अगर छूटता है तो मुझे लगता है कि हमें अपने रोल की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए कि कहाँ हमसे कमी, कहाँ कमी रह गई है, और कैसे उस कमी को दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। रज़ा हुसैन रिजवी साहब, पहला मेरा सवाल वही है कि जो मसाजिद का रोल है आज के दौर में, मौजूदा वक्त में, आप उसे कैसे देख रहे हैं? क्या मुतमईन है जो रोल उसका था, क्या वही रोल अदा हो रहा है? मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, किसी एक तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ नमाज की अदायगी का तो सिर्फ मकसद है नहीं, चूँकि नमाज के साथ तो ज़कात भी, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी बताया कि ज़कात की जो है वो ज़कात का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो बहुत सारी मसाजिद, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अदा नहीं कर रही हैं। और मसाजिद का मतलब जो है इमारत नहीं है, मसाजिद का मतलब ये है कि जो ज़िम्मेदार हैं, जो कमेटीज़ हैं, जो वहाँ के मतलब अहम लोग हैं, जिनको अदा करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, मस्जिद का जो माने है बहुत छोटा माने है जी। मस्जिद के माने है इबादत गाह, बिल्कुल, सजदा करने की जगह, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाए, खालिस अल्लाह की इबादत, क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को आपने मिला लिया तो शिर्क हो गया। इसलिए खालिस इबादत जो होती है उसको मस्जिद कहते हैं। बिल्कुल। और मस्जिद की शुरुआत मस्जिद अक्सा से हुई, यरूशलेम। बिल्कुल। यरूशलेम में जो मस्जिद अक्सा है, सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद जब मक्के के अंदर पैगंबर इस्लाम पैदा हो गए और वो जब नमाज पढ़ाते थे तो वो मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ाते थे। जी। तो जब वो मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ गए तो मक्के को बार बार वो देखते थे, मक्के की तरफ मुंह करते थे और कहते थे पाक परवरदिगार से कि पाक परवरदिगार, ये यहूदी हमसे कहते हैं कि तुम इस्लाम तो फैला रहे हो, लेकिन तुम नमाज जो है हमारे मस्जिद अक्सा की तरफ करते हो। तो ये पैगंबर इस्लाम को बात बहुत खटकती थी, तो पाक परवरदिगार दुआ मांगते थे। तो जो लोग हज करने गए हैं उन्होंने मदीने में देखा होगा, मदीने में एक मस्जिद है। अच्छा, अब ये भी जान लिए, खाने काबा इबादत गाह हुई उसके बाद, और उसके बाद जो मस्जिद पहली बनी है वो मदीने में मस्जिद कूबा बनी है। सबसे पहली मस्जिद जो दुनिया में बनी है मस्जिद, वो पैगंबर इस्लाम में बनाई, मदीने से
मक्के से आकर के मदीने हिजरत ताईं। तो उन्होंने दुआ की, तो जो 2 किबले वाली मस्जिद है, मस्जिद किबलैन मदीने के अंदर, जब वो नमाज जो है वो जोहर पढ़ रहे थे, तो सबसे आगे जो है वो पैगंबर इस्लाम थे, उनके पीछे हजरत अली अलैहिस्सलाम थे बहैसियत मामून, और उनके पीछे और सहाबा, और हजरत अली के बराबर भी सहाबा खड़े नमाज पढ़ रहे थे। तो 2 रकात जब नमाज हुई, उसके बाद जनाब जिब्रील आए। जनाब जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपना मुंह खाने काबा की तरफ करिए। तो उन्होंने 2 रकात नमाज, ये आगे पैगंबर इस्लाम और पीछे हजरत अली इस्लाम बहैसियत मामून के खड़े हुए हैं। और जैसे ही पैगंबर इस्लाम ऐसे ऐसे धीमे धीमे मुड़े, तो आगे हजरत अली हो गए और पीछे जो है नबूवत हो गई। आगे इमामत हो गई, पीछे नबूवत हो गई, और 2 रकात नमाज इस तरीके से फिर जो है जोहर की अदा हुई। और उसके बाद से ये हो गई। कुरान शरीफ में मस्जिद के बारे में कम से कम 7 जो है बार आया है। सूरह बकर में आया है, 114 नंबर की आयत है। सूरह अराफ में आया है, 96-57 नंबर की आयत है। सूरह आले इमरान में आया है, जो 29 नंबर की आयत है। सूरह तौबा में आया है, जो 17 और 18 नंबर की आयत है। सूरह हज में आया है, जो 40 नंबर की आयत है। सूरह नूर में आया है, जो 36 नंबर की आयत है। सूरह जिन में आया है, जो 18 नंबर। और नमाज के बारे में कुरान शरीफ में रब्बानी साहब 41 बार तस्करा किया गया है। जी। और नमाजें भी अलग अलग नमाज हैं। नमाज जुमा है, नमाज जनाजा है, नमाज खौफ है, नमाज कसर है, नमाज जमात है, सब नमाजें अलग अलग हैं। और अजान का भी कुरान शरीफ में 2 बार तस्करा आया है। सूरह मायदा में जो 6ठा पारा है और आयत नंबर 59 है। और जो है सूरह जुमा में आया है, जो पारा नंबर 28 है और 9 नंबर की आयत है। पढ़े तो मुसलमान ठीक से कुरान शरीफ। अल्लाह ने इतनी मुकद्दस किताब दे दी, 114 सूरह, 6666 आयत, 30 पारे, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। माने पढ़ता है तो समझता नहीं है, बिल्कुल समझता नहीं, जाहिल बने रहोगे। जब जाहिलियत तुम्हारे जिस्म सवार रहेगी, तो कुरान शरीफ इतनी अच्छी चीज आई है कि इसमें हर खुश्क तर मौजूद है। लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे कि हमारा बिरादरी पढ़ता ही नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, तो आगे और बिल्कुल ठीक है मुफ्ती अतहर साहब। देखिए, अगर हम जिक्र करें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर सियासत भी, अगर जो भी सियासत चलती थी या जो सियासत होती थी, उसका भी मतलब जो है ना, उसके बारे में भी जो सलाह मशविरा होता था, या हुकूमत कैसे चलानी है। बहुत सारे डेलीगेशन से आकर के जो है वो मस्जिद में ही मुलाकात करते थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम दूसरे लोगों से। यानी मस्जिद से ही तमाम तरह के पैगामात, मस्जिद से ही तमाम तरह की एक तरीके से मैसेज और डायरेक्शन मतलब दिया जाता था। उस वक्त दी जाती थी डायरेक्शन कि किस तरीके से चलना है समाज को, या क्या हमें आगे करना है, क्या पूरी प्लानिंग होती थी। तो वो मैसेज जो है, चूँकि आज के दौर में ज़्यादातर देखिए खुतबा होता है जुमे की नमाज से पहले, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बयानात होते हैं, मगर अक्सर जो बयानात हैं वो इस्लाम के और दीन के आसपास ही घूमते हैं। दुनिया से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो दूरी बना करके रखते हैं। तो वजह क्या है? चूँकि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो तमाम बातें होती थी, सियासत की बात भी होती थी, समाज की बात भी होती थी, तालीम और दूसरी मतलब मौज़ूआत पर बात होती थी, तो फिर आज वो क्यों नहीं हो पाती? क्या वजह है उसका, और जिम्मेदार कौन है? रब्बानी साहब कहिए, हालात हाजरा पे बात होती थी। जी, हालात हाजरा पर बात होती थी, बिल्कुल सही है। मौजूदा वक्त में अक्सर नहीं होता ऐसा, आज के दौर में ऐसा नहीं होता। तो जिम्मेदारी नहीं, अगर वो खुतबा इनकम्प्लीट है जी, किसी मस्जिद में होकर हालात हाजरा पे बात नहीं कर रहा है, तो वो खुतबा। जी मुफ्ती साहब। रब्बानी साहब, वजह बिल्कुल साफ है। दीन को जब हम कुरान से अख्ज़ करने के बजाय अपने कल्चर से अख्ज़ करेंगे और उन रसूम रिवाज से अख्ज़ करेंगे जो हमारे समाज में फैली हुई है, तो फिर दीन की शक्ल बदल जाएगी। जब दीन को हम कुरान से अख्ज़ करते हैं, जब मस्जिद का कंसेप्ट हम मस्जिद कुरान से लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल साफ मिलता है, वअक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह। अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह ये 2 भारी भरकम सुतून है दीन के। बदकिस्मती से अक़ामस्सलाह का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना समझ लिया गया। अक़ामस्सलाह का मतलब नमाज पढ़ना ही नहीं होता। अक़ामस्सलाह का मतलब है कि जो वैल्यूज और जो उसूल अक़दार नमाज में सिखाए जाते हैं, उन्हें कायम करना। उन्हें कायम कहाँ करेंगे आप? सोसाइटी में कायम करेंगे, बिल्कुल सही, हालात हाजिरा में कायम करेंगे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में कायम करेंगे आप। अक़ामस्सलाह के अंदर ये तमाम चीजें शामिल हो गई है। आतज़्ज़काह, ज़कात अदा करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंतजाम करना।
वीकर सेक्शन, हमारा कमजोर तबका, वो इकोनॉमिक के सेंस में थ्राइव करे, इसके तमाम असबाब मुहैया करना, ये तमाम चीजें क्या है, ये सब हालात हाजिरा है भाई। तो जब आप दीन का कोई कंसेप्ट कुरान से लेते हैं, मस्जिद का ये कंसेप्ट कुरान से लेते हैं, तो आपको मालूम होता है कि मस्जिद एक डायनेमिक इदारा है, मस्जिद एक ऐसा इदारा है, मस्जिद एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जो किसी कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तामीर, उसकी वेलफेयर और उसके डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करता है। लेकिन बदकिस्मती से जब मस्जिद का कंसेप्ट उस समाज से लिया जाता है जिसमें आप हैं, जिसका हिस्सा आप और मैं हैं, तो फिर नतीजा ये होता है कि उस समाज में मजहब का तस्वुर बहुत ही महदूद कर दिया गया है। रिलीजन का जो कंसेप्ट वेस्ट से आया है, हमने उसको अपना लिया है। वेस्ट से रिलीजन का कंसेप्ट ये आया है कि सब दुनिया एक अलग चीज है, दुनिया के मसाइल अलग चीज है, और रिलीजन बिल्कुल एक सेपरेट अलग थलग चीज है। हाँ। तो हमने जो वेस्टर्न कंसेप्ट रिलीजन का लिया है, मतलब वहां से हुई है गड़बड़, वहां से हुई है। दीन को रिलीजन का ये कंसेप्ट वहां से लेने के नतीजे में हमारी मस्जिदें बहुत ज्यादा महदूद होकर रह गई, उनका दायरा महदूद हो गया। लेकिन मस्जिद का ये कंसेप्ट जब हम कुरान से लेंगे तो हमें इसका दायरा बहुत वसी दिखाई देगा और हमारी मस्जिद डायनामिक होगी, हमारी मस्जिदें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर हम एक मस्जिदों की तादाद की बात करें, देखिए हजरत, बात यह है कि आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा, देखिए अच्छी बात है, इबादत गाहें बन रही हैं, अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई मतलब ऐतराज़ नहीं है। मगर ऐतराज़ तब होता है या सामने वाला मतलब जो है वो सवाल तब उठाता है कि जब दीन पर तो जोर दे रहे हैं, मसाजिद की तामीर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज और फिर हॉस्पिटल खोलने के ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उसके ऊपर भी थोड़ी सी मतलब जो है मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देगा कि ठीक है आप मस्जिद तो बनाते चले जाओ, मगर बच्चों की तालीम के लिए या सेहत के लिए या मतलब जो है हेल्थ के लिए, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप ना स्कूल ना मतलब हॉस्पिटल खोलेंगे और ना तालीम को बेहतर बनाने के लिए स्कूल खोलेंगे। ठीक है, आप जो है सिर्फ मस्जिदों की तामीर करते जाइए। क्या इस बात की इजाज़त देता है इस्लाम कि आप जो है सिर्फ एक तरफ ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ ध्यान मत दीजिए? देखिए, कुरान हेल्थ को अल्लाह की नेमतों में से एक शुमार करता है जी, और हेल्थ के मुताल्लिक कुरान खुद हिदायत देता है आपको हेल्थ कैसे ठीक रखनी है। तो सवाल ये है कि जो कुरान हमें हेल्थ के बारे में हिदायत देता हो, वो कुरान हमें ऐसा कैसे कह सकता है कि हम हेल्थ से गाफिल हो जाए? हाँ। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी मस्जिदों के खुतबे उनका मौजू हमारी हेल्थ हो? मुझे बताया जाए कि मेरी हेल्थ कैसे दुरुस्त रहेगी, हमारे नौजवानों की सेहत कैसे रहेगी। क्यों ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदों में जिम कायम हो जिसमें सुबह नौजवान आए और अपनी वर्जिश करें? क्यों ऐसा नहीं होता है कि मसलन बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि उन मस्जिदों में हम कोचिंग सेंटर्स कायम करें? हाँ। और जबकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे लेकिन जो अभी मेरे जहन में आ रहा है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। चेन्नई की मक्का मस्जिद है जहां पर 2011 में मस्जिद के थर्ड फ्लोर पर, तीसरे माले पर जो है वो कोचिंग सेंटर खोला गया और वहां से एक बच्चे ने यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक किया। ठीक है, 1032 उसकी रैंक आई थी और मोहम्मद अशरफ उसका नाम था और मौलाना शमशुद्दीन कासमी साहब हैं उसकी शुरुआत करने वाले थे। तो ऐसा नहीं, एग्जाम्पल तो हमारे पास हैं। यानी मस्जिद में अगर कोई शुरुआत की जाए तो वहाँ से भी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं है या किसी ने कोशिश नहीं की और कोशिश की तो नाकामी हाथ लगी, कोशिश की तो कामयाबी भी हाथ लगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया जी। और देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मस्जिदों का दायरा बढ़ाया जाए। हाँ। बात यह कि मस्जिद उसी वक्त मस्जिद बनेगी जबकि उसके दायरे में ये तमाम काम शामिल हो। नहीं तो मस्जिद सिर्फ एक पूजा स्थल बनी हुई है आज की तारीख। बिल्कुल ठीक है। जबकि अगर हम जो है थोड़ा सा मतलब कहीं कंपैरिजन करें, जो सिख बिरादरी है, जो उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है साहब, वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहे हैं इंसानियत के लिए, तालीम के लिए और मतलब जो है इंसानी कदरों को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा ख्याल के वो असल काम इस्लाम के मानने वालों का था या मसाजिद का था, वहाँ से होना चाहिए था, मगर वैसा नहीं हो रहा है। गुरुद्वारों का जिक्र मैं कर रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। ठीक है इरफानुल्लाह खान साहब, देखिए अगर हम शाही जामा मस्जिद की बात करें दिल्ली की, तो जो उसके शाही इमाम साहब थे वहाँ पर अक्सर वो इंतखाबात के वक्त एक तरीके से वो पैगाम देते थे, डायरेक्शन देते थे कि आपको किस सिमत जाना है, किस पार्टी के लिए वोट करना है, क्या करना है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सवाल जो है उठते थे उस ज़माने में कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लालच है, क्या वजह है, मगर एक डायरेक्शन वो देते थे और वो डायरेक्शन जो है एक्सेप्ट भी होती थी, उसको लोग मानते भी थे, बड़ी तादाद में मानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते थे, मगर आज वो भी बिल्कुल
बंद हो गया। यानी सियासत की बात करना मस्जिद में ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह है, हर कोई बचना चाहता है, नहीं नहीं सियासत की बात मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि चूंकि तमाम मुसलमान इस बात को जानते हैं कि सियासत भी होती थी मस्जिद से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से सुन्नत का हिस्सा भी उसको कहा जा सकता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को करते थे। तो आज सियासत की बात करना मस्जिदों में ऐसा है कि मतलब सियासत बहुत होती है, आपस में कमेटियां जो बनती हैं उनके अंदर बहुत खींचतान होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, आपस की सियासत बहुत चलती है। मगर मुल्क की सियासत किस सिमत होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए, सियासी शऊर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं होता। रब्बानी साहब देखिए, कुरान करीम का वाज़ेह ऐलान है कि दीन इस्लाम एक सिस्टम एंड मैनेजमेंट है जी। सिस्टम एंड मैनेजमेंट का नाम है दीन इस्लाम। अब ये सिस्टम और मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए भी कुरान ने साफ साफ कहा है व आमिरुहुम शूरा बैनुहुम, यानी अपने मामलात को मशवरे से हल करो, मशवरा तलब होना चाहिए और मशवरे होने चाहिए। अब उसके लिए मरकज हमारे पास क्या है, वो है मसाजिद। मसाजिद का जो अहम रोल होना चाहिए था वो वाज़े नहीं है अभी तक, क्योंकि जब से ये मलूकियत का दौर आया है जी। और उसने पूरे मसाजिद के सिस्टम का रोल ही बदल दिया है। उस रोल के बदलने में काफ़ी कंफ्यूजन है आवाम के बीच में, आम मुसलमानों के बीच में, उसको वाज़े करना चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन मसाजिद का अहम रोल, जो कलियती रोल है, जो असल रोल है, क्योंकि इस्लाम इज्तमाइयत का नाम है, इंफरादियत का नाम नहीं है, और इज्तमाइयत हमें मिलेगी कहाँ से, मसाजिद से मिलेगी। पंच वक्त नमाज होती है, एक टियर वो है, एक टियर ये है कि जुमे की नमाज होती है, वो एक बड़ी मसाजिद में, फिर तीसरा टियर ये है कि ईदगाह में जाकर एक बड़े मजमा इकट्ठा होता है। तो लिहाजा इज्तमाइयत इस्लाम ने बहुत जोर दिया है इज्तमाइयत, और वो इज्तमाइयत हमें कहाँ से मिलेगी, वो मसाजिद से मिलेगी। अगर हमें वहीं पर निफाक नजर आएगा, वहीं पर हमें कंट्रोवर्सी नजर आएगी, वहीं पर इख्तलाफात नजर आएंगे, तो वो मकसद फौत हो जाएगा मसाजिद का, जिसके लिए मसाजिद को कायम किया गया और कुरान ने जिस पर जोर दिया। इबादत के लिए सिर्फ मसाजिद नहीं है, पूरे दीन को राइज करने के लिए मसाजिद का रोल होना चाहिए। तो जामा मस्जिद का रोल भी आपको नजर आएगा। एक ज़माने में जामा मस्जिद का बहुत कलियती रोल था, चाहे जामा मस्जिद का और बाकी मसाजिद का भी था, लेकिन आज उसमें कमी वाक़ हुई है। वो इसलिए हुई है कि आवाम के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन आया है। उस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए। और जो मसाजिद का नेटवर्क है, मैं ओखला की मिसाल देता हूँ आपको, जहाँ मैं रहता हूँ। ओखला के अंदर तकरीबन 100 मसाजिद हैं। कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था, तकरीबन कमोबेश 100 मसाजिद हैं। अब ये बताइए, एक इलाके के अंदर अगर एक हल्के के अंदर 100 मसाजिद हैं तो कितना बड़ा नेटवर्क बन सकता है। बिल्कुल ठीक। उसमें और उसका कितना बड़ा इस्तेमाल भी किया जा सकता है समाज की फलाह बहबूदी के लिए। मैदान में काम हो सकता है, समाजी मैदान में काम हो सकता है, सियासी मैदान में काम हो सकता है। अगर हम इन सब उमूर पर मसाजिद को जोड़ लें और मसाजिद के निज़ाम को वाज़े करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये आपको कमी महसूस नहीं होगी कि मसाजिद का वो रोल नहीं है जिसमें कौम को और मिल्लत को और पूरी इंसानियत को एक ऐसा पैगाम दिया जाए जिससे अखवत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, इज्तमाइयत पैदा हो, और इत्तेहाद के साथ हम सब चीज़ों को कर सकें, और इत्तेहाद से फिर पूरी मुल्क की भी खिदमत हो सके और कौम की भी। बिल्कुल ठीक है। और रज़ा हुसैन रिजवी साहब, देखिए अभी बहुत अहम बातें हुई हैं, और बात जैसे मैंने कहा कि देखिए मसाजिद का रोल जो है वो अपना है, और एक ज़माने में जो है वो सियासी डायरेक्शन भी कह लीजिए उसको कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, सियासी पैगाम। हालांकि कुछ लोग उसको कहते थे कि भाई फतवा जारी हुआ है जमा मस्जिद से, वो फतवा नहीं होता था, वो एक डायरेक्शन होती थी, एक पैगाम होता था कि किधर जाना है। अभी पिछले दिनों की बात है, एक बहुत करीबी दोस्त थे जो घर आए और वो कहने लगे कि मुझे जल्दी जाना है, बच्चों को 10 बजे के करीब सुलाना है। चूँकि वो बता रहे थे, उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि मस्जिद में जो है खुतबे के दौरान एक बड़ी अहम बात वहाँ पर जो खुतबा दे रहे थे मौलाना, उन्होंने कही, और वो ये थी कि बच्चों को 10 बजे तक सुला दिया जाए या 10 बजे से पहले सुला दिया जाए, क्योंकि 11 से 2 के बीच जो दिमाग है, जो माइंड है, उसके डेवलपमेंट का जो है एक सिस्टम वो स्टार्ट होता है, वो बढ़ता है। तो ये मुझे ये बात खुद मुझे उसने बताई और कहा कि आप भी ऐसा कीजिए, अपने बच्चों को 10 बजे से पहले सुलाइए, ताकि 11 बजे से 2 बजे के बीच जो दिमाग के बढ़ने की बात है या मतलब जो है उसके डेवलपमेंट की बात है, तो ये एक बड़ी अच्छी और एक नई बात थी मेरे लिए कि भाई मस्जिद में अगर इस तरह के पैगाम दिए जाएंगे या इस तरह की इस्लाह की जाएगी, इस तरह के बयानात होंगे हर मसले पर, तो कहीं ना कहीं एक मतलब बेदारी आएगी, जागरूकता आएगी। जिस बहुत सारे लोगों को हर बात का नहीं पता होता, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा और वहाँ पर खुतबा होगा तो जाहिर तौर पर वो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये
कम मसाजिद में ऐसा हो रहा है, हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बेदारी कैसे लाई जाए मसाजिद के अंदर भी और उलमाए किराम के अंदर भी कि भाई वो दीन है और दीन जो है वो दुनिया के लिए ही है। जाहिर तौर पर दुनिया की मतलब दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, एक इंसान की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, और इंसानी ज़िंदगी और इंसानी कदरें होंगी तभी जाकर जो है आपका दीन भी बेहतर होगा। तो कैसे जो है इसमें बढ़ोतरी लाई जाए? देखिए, हमारे साथ जितने हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, शानदार बातें कही हैं। देखिए, दीन के सहारे ही दुनिया अच्छी बन सकती है। अगर आपके पास दीन नहीं है तो आपका दुनिया अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए दीन का तो सहारा लेना पड़ेगा। और मैं देखता हूं कि आजकल के हालात में जो मस्जिदें हैं, मेरा एक मानना रब्बानी साहब है कि जिसने ये कह दिया अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जिस मस्जिद में जाएगा तो वहां क्या कहेगा? शुरुआत ही तो यही करेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 4 बार तो कहेगा। बिल्कुल। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये मस्जिद देवबंदी की है, ये मस्जिद बरेलवी की है, ये मस्जिद सुन्नी की है, ये मस्जिद शिया की है। अरे मस्जिद खुदा का घर है, ये इबादत खाना है। अपने जहनों से निकालो ये बात। पता नहीं कैसे लोग कि साहब वहाबी की मस्जिद में नहीं जाना, अहले सुन्नत की मस्जिद में नहीं जाना, बरेली वाली मस्जिद में मना करते हैं। और बहुत सारी मसाजिद के बाहर तो बाकायदा बोर्ड लगा करके रखते हैं कि फला फिरके का, फला सोचो फिक्र का, उनको वो नमाज जो है यहाँ अदा नहीं कर सकता, वो एंट्री नहीं कर सकता। रब्बानी साहब जो बोर्ड लगाते हैं उनको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ जी, कुरान शरीफ का सूरह बकर 2 पारा पढ़ लें, आयत नंबर 114 में पहले अरबी में पढ़ता हूँ, मन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदिल्लाहि अय्युज़कर फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मकाना लहुम अय्युदख़ुलहा इल्ला मा ख़ाइफ़ून लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। ये कुरान शरीफ है। देखिए, आजकल जो मैं बोल रहा हूँ ना, गूगल पे आदमी फौरन सर्च कर लेगा और कल रब्बानी साहब आपसे कहेगा कि वो रजा साहब जो बैठे थे क्या बोल के चले गए। इसलिए जो आदमी बोले सही बोले। अब इसकी अरबी सुन लीजिए, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने से लोगों को रोके। सुनिए सुनिए, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने से लोगों को रोके और उनकी बर्बादी के दर पे हो। ऐसे ही को इसमें जाना मुनासिब नहीं मगर सहमे हुए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और ऐसे ही लोगों के लिए आखिरत में बड़ा भारी अजाब है। तुम्हारे मस्जिद में रोकने से क्या होता है, क्योंकि सारी जमीन खुदा की है, क्या पूरब हो क्या पश्चिम हो, बस जहां कहीं किबले की तरफ रुख कर लो वही खुदा का सामना है। बिल्कुल। वाह 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 वाह। मस्जिद रोको, नहीं पढ़ेंगे, नहीं कुरान शरीफ पढ़ो, आयत पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने, रुसवाई है, रोको रोको। अरे हम कहते हैं जिसने कहा अल्लाह अकबर, बस जाने दो, मस्जिद में पढ़ो नमाज, कोई दिक्कत नहीं है। खाने काबा में हज करके आए 98 में, वहां क्यों नहीं रोकते हैं? हाथ बांधे भी पढ़ रहे हैं, हाथ खोले पढ़ रहे हैं, मेरे बगल में हाथ बांधे भी पढ़ रहा है, मैं हाथ खोले पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं मना करते वहां खाने काबा में? बिल्कुल सही। उससे बड़ा मरकज है दुनिया के अंदर? बताओ मुझसे मुसलमानों, उससे बड़ा मरकज है? नहीं है। खाने काबा अल्लाह का घर है, सब नमाज पढ़ते हैं साथ में। यही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान रमजान आएगा 1 महीने टोपी लगा लेंगे, रमजान आएगा दतून बनना शुरू। अरे हमेशा टोपी लगाओ भाई, अगर आप टोपी लगाते हैं तो इस्लामी बनिए, दाढ़ी रखते हैं हमेशा रखिए दाढ़ी। ये क्या है कि महीना भर रोजा तो आ गया टोपी? है मुसलमान मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जो आप मस्जिद में बता रहे थे कि मस्जिद में बैठ के रब्बानी साहब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सही होती है। हाँ। और जिस मस्जिद में गलत बातें होती है, मैं कुरान शरीफ से बताता हूं, उस मस्जिद को पैगंबर इस्लाम ने गिराया है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद जरार, समझे आप? उसको पैगंबर इस्लाम ने, सूरह तौबा पढ़ लीजिए, 11वां पारा 107 नंबर का सूरा, मस्जिद जरार। पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद जरार, वहां लोग बैठ के इस्लाम के खिलाफ उस मस्जिद में जो है वो बातें करते थे। पैगंबर इस्लाम को पता चला, उन्होंने कहा इस मस्जिद को ढहा दो, इज्जत गिरा दो। यानी अगर मस्जिद में इस्लाम के खिलाफ खलफिशार हो रहा हो तो कुरान शरीफ में है मस्जिद जरार गिराया गया। तो आप सही कह रहे हैं, मस्जिद में बैठ के अच्छी बातें होंगी,
मस्जिद में बताया जाएगा। हाँ। तुम उठोगे कैसे, तुम बैठोगे कैसे, बड़ों के साथ कैसे बात करोगे, बिल्कुल। बच्चों के साथ अच्छा सलूक कैसे पेश करोगे, पड़ोसियों के साथ कैसे रहम के साथ आओगे, अभी पड़ोसियों से पूछ लोगे जी, अभी जो मुफ्ती अतर साहब कह रहे थे, और ये जिक्र जो है हुआ भी था, तमाम मेहमानों ने इस बात का जिक्र किया कि वो कौन सा फिरके का कहाँ जा सकता है, कहाँ नमाज पढ़ सकता है। मतलब अब हर फिरके की मस्जिद भी अलग है, जबकि मसाजिद का जो मकसद था भाई नमाज अदा करना, ज़कात के अलावा ये भी था कि कैसे इत्तिहाद पैदा हो, कैसे कम्युनिटी के बीच में इत्तिहाद पैदा हो। तो वही इंतशार का जो है वो बाइस बन जाती हैं कई बार जो है, यानी मसाजिद का इस्तेमाल जो है वो और इंतशार पैदा करने के लिए होता है, या इंतशार पैदा किया जाता है मस्जिद के नाम पर। मेल मोहब्बत के लिए जी, मस्जिद आपस में भाईचारे के लिए है, मस्जिद नफरत को भगाने के लिए है, बिल्कुल। मस्जिद जो है खुदा का सज्जा करने के लिए है, मस्जिद आपको बताने, इसमें बताने के लिए है कि साहब इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, अल्लाह का पसंदीदा दीन है, अल्लाह के नजदीक जो है इस्लाम सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन है। तो जो खुदा को पसंदीदा दीन हो उसमें झगड़ा कहाँ से आ जाएगा। इरफानुल्लाह साहब कह रहे हैं चैलेंज करके कुरान शरीफ के अंदर कहीं कट्टर शब्द नहीं है, बता दीजिए पूरे कुरान शरीफ में कहीं कट्टरता हो। हाँ। तो फिर मुसलमान कट्टर क्यों बन रहा है, उसमें कट्टरता क्यों आ रही है मुसलमान में, जब हमारे कुरान शरीफ में कट्टरता नहीं है। जी इरफानुल्लाह साहब, मैंने अलीगढ़ से तालीम हासिल की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की जो जामा मस्जिद है सर सैयद हॉल में, सर सैयद अहमद खां की तामीर करदा है वो, और वो 150 साल पुरानी मस्जिद है तकरीबन। और वहाँ पर शिया सुन्नी किसी मसलक के लोगों सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। अगर सुन्नी हजरात हैं तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद शिया हजरात नमाज पढ़ लेते हैं एक ही मस्जिद के अंदर। तो क्यों नहीं हो सकता हमारी मसाजिद में ऐसा? वो तो अलीगढ़ तो बहुत करीब है, हिंदुस्तान में है, वो एक मिसाल बन सकता है पूरे हमारी इत्तेहाद के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में हर मसलक और हर फिरके के लोग नमाज पढ़ सकते हैं, अपने तौर पे नमाज पढ़ते हैं। शिया हजरात सुन्नी हजरात अपने तौर पे नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है इत्तेहाद कहीं से तो शुरू होना चाहिए। अगर हम मुंतशिर रहेंगे तो हमारे वही हालात रहेंगे जो आज मुल्क में हैं या पूरी दुनिया में हैं। इसलिए उस निज़ाम को बरकरार रखना, उसको बहाल करना, बल्कि उसको बहाल करना अशद ज़रूरी है। ये बताइए वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका वगैरह में कितने बड़े बड़े सेंटर्स चल रहे हैं मसाजिद के अंदर, इस्लामिक सेंटर्स चल रहे हैं, वहाँ तालीम पर भी काम हो रहा है, समाज पर भी काम हो रहा है, सेहत के मैदान में भी काम हो रहा है, हर लेवल पर काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स का दौर है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करा रहे हैं, तो हम लोग तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी तो हो सकता है। यहाँ हम रिवायती अंदाज से बाहर निकलना पड़ेगा, और रिवायती अंदाज से बाहर निकलकर फिर अपनी तारीख को दोहराना होगा कि आज से 1500 साल पहले क्या निज़ाम था मसाजिद का, वो हमारे अब राइज होना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे बेहतरी आएगी, और इस्लाम को तो फैज़ होगा ही होगा, लेकिन इंसानियत को, मुल्क को, सबको फैज़ होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाम एक सिस्टम और मैनेजमेंट का नाम है। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमसे ये कहा जाता है, उलमाए किराम कहते हैं कि एक अगर अजान हो रही है तो उसका रिपीट करना, उसको रिपीट करें, आप दोहराएं तो उसका सवाब है। अब ये बताइए मैं कौन सी अजान का, जब अजानें होती हैं मगरिब की, तो किस अजान को मैं रिपीट करूं? कहीं हय्या अला सलाह की आवाज आती है, कहीं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आती है, कहीं अल्लाहु अकबर हो रहा होता है, हो जाती है, सारी नमाजें मिक्सअप, अजानें मिक्सअप हो जाती हैं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा मैनेजमेंट है कि हम अजान जिस पर बुला रहे हैं लोगों को, हक की तरफ बुला रहे हैं, सलात की तरफ बुला रहे हैं, वो भी समझ में ना आए, अगर लोगों को वाज़ेह ना हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा। हाँ। तो मुझे लगता मुफ्ती अतर साहब से थोड़ा सा वजाहत ले लेते हैं। देखिए ये लाउड स्पीकर का मसला हालांकि सियासी है, कई सारे सूबों में जो है लाउड स्पीकर की एक या तो हटा दिए गए हैं मसाजिद से, या दूसरी इबादत गाहों से भी, या फिर उनका वॉल्यूम जो है वो एक लिमिट कर दी गई है कि उससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। ये लाउड स्पीकर को लेकर के भी जो है कई बार ये बवाल होता है, और मतलब जो है इसके ऊपर सियासत भी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं कि लाउड स्पीकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए, फिर मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा। देखिए लाउड स्पीकर के बारे में मेरी राय ये है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के लिए जहमत का बायस नहीं बनना चाहिए, गैर मुस्लिम ही नहीं, किसी मुस्लिम के लिए भी जहमत का बायस नहीं बनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी मस्जिदों में जिस तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कुरान के अक़दार से बिल्कुल मतलब मेल नहीं खाता। कुरान देखिए बिल्कुल साफ कहता है कि तुम्हारी आवाज मतलब बदतरीन आवाज गधे की आवाज है जो वो चीख कर बोलता है। तो हम इतना चीख कर क्यों हम दुनिया को सुनाना चाहते हैं? हम इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, मैं इसका कायल बिल्कुल नहीं, मगर ये बिल्कुल कहूंगा
कि हमें हेल्थ और दूसरे तमाम यानी तकाजे जो हैं, समाज के तमाम तकाजे, उनका ख्याल रखते हुए हमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को खुद ही रेगुलेट। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है साहब कि सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सेल्फ है। रेगुलेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। एक चीज़ और है कि नौजवान नस्ल जो है उसके ऊपर भी अक्सर बात होती है कि नौजवान नस्ल जो है वो डायरेक्शन लेस है या फिर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। वो देखा होगा आपने अक्सर जो है वो अलग अलग जगहों पर आजकल तो बहुत सारे विजुअल्स आते हैं जुमे के नमाज के लिए जो है वो दौड़े भागे जाते हैं, कहीं सड़क पर ही जो है वो मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करने लगते हैं या कहीं पार्क में या कहीं भी। यानी अक्सर ये बातें भी होती हैं सोशल मीडिया पर कि भाई बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, वक्त पर नहीं पहुँचते हैं तो इसलिए जो है उन्हें सड़क पर या रास्ता बंद करके नमाज अदा करनी पड़ती है। ये तो एक अलग कहानी हो गई, मगर नौजवान नस्ल की अगर हम बात करें उसको भी सही सिमत की ज़रूरत है, उसे भी सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं ज़ाहिर तौर पर वो जो तालीमी इदारे हैं वहाँ से उन्हें कोई ना कोई डायरेक्शन मिलती है। बहुत सारे घरों के अंदर उनके वालिदैन जो है वो डायरेक्शन देते हैं या उनको इस्लाह करते हैं, वक्त वक्त पर बताते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और नौजवान बहुत सारे, चूँकि जैसे पहले ही मैंने जिक्र किया कि वो बहुत भागे दौड़े रहते हैं, किसी को नौकरी पर जाना है, कोई किसी को कॉलेज से जो है आना है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो खुतबा पूरा नहीं सुन पाते। तो उनके लिए किस तरीके से मसाजिद को अपना रोल अदा करना चाहिए, उनके ज़िम्मेदारों को रोल अदा करना चाहिए कि उनके लिए कोई वक्त मुकर्रर हो, उनको मौजूदा दौर के मुताबिक तमाम तरह के तमाम शोबों में उन्हें डायरेक्शन दी जाए, उन्हें बताया जाए कि आप ये कदम उठाइए, आज के दौर की ये सख्त ज़रूरत है, ये कदम उठाइए और ये काम से बचिए। तो किस तरीके से क्या इस जानिब भी या इसलिए इस तरफ भी काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मसलन मेरे नज़दीक मसाजिद को काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहिए, जिसमें हम सोशल काउंसलिंग करें, जिसमें हम कैरियर काउंसलिंग करें, नौजवान लड़कों और लड़कियों सबको बुलाया जाए, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए। इसके अलावा हम उनकी कमर्शियल, हम इसकी इस बात पर काउंसलिंग करें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर्स कैसे पैदा होते हैं, इस पर हम काउंसलिंग कर सकते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों की जब शादियां होती हैं तो मैरिटल, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो जिंदगी के हर शोबे की काउंसलिंग हमें अपने मसाजिद से देनी चाहिए। मस्जिद का दायरा हमने चर्च की तरह क्यों बना दिया? मस्जिद का दायरा हमने सिर्फ एक ऐसे पूजा घर की तरह क्यों बना दिया जहां से पूजा होगी, अल्लाह की पूजा ही होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ और सिर्फ नमाज का, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नमाजों का भी मोहताज नहीं। अल्लाह मस्जिद का जो तसव्वुर हमसे चाहता है हम क्यों वो सामने लेके गया? तो मेरे नजदीक मस्जिद को काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक मैंने कहा कि ये जिंदगी के हर शोबे में काउंसलिंग। हमारी एक किताब है ओ मैनकाइंड, बिल्कुल ठीक, ओ मैनकाइंड करेक्टिंग ह्यूमैनिटी, आप गूगल करेंगे मिल जाएगी आपको। तो उसमें बाकायदा एक चैप्टर में हमने बाकायदा तौर पर इसको डिस्कस किया है कि मस्जिद का रोल कैसे हो सकता है, क्या मॉडल मस्जिद का हो सकता है। हाँ, और इस मसले पर मैं दोनों का रिएक्शन लेना चाहूँगा, रज़ा हुसैन रिजवी साहब आपका भी और इरफानुल्लाह खान साहब आपसे भी, कि ये जो एक बड़ी अहम बात कही है कि काउंसलिंग सेंटर जो है वो उसके तौर पर भी मस्जिदों का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारा वक्त होता है, मतलब जो है फजर के बाद जो है ज़ोहर के बीच होता है, या मान लिया जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सैटरडे संडे बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है तो वो दिन मुकर्रर किया जा सकता है। तो कैसे मस्जिदें जो हैं वो काउंसलिंग सेंटर के तौर पर भी अपना रोल अदा कर सकती हैं? क्या कुछ जो है उसमें सजेशंस होंगे आपके? आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि कुरान करीम ने हमारे जिम्मे कुछ अहकामात किए हैं अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए, उसमें माशरती इज्तमाइयत बहुत ज़रूरी है जी। कोई माशरती इज्तमाइयत आएगी मसाजिद से, बैतुल माल कायम हो, ज़कात का इज्तमाई निज़ाम हो, शूरा हो, जिसमें एक मॉडल दे सकें हम अपने इलाके को, अपनी कम्युनिटी को, अपने शहरों को, अपने इलाकों को। तो मुझे लगता है कि वो मॉडल की ज़रूरत है और उसमें हम लोग काम कर सकते हैं मसाजिद के ज़रिए, और मसाजिद को बहुत रोल अदा करना चाहिए मैं तो समझता हूँ, ताकि वो इज्तमाइयत कायम हो। इस्लाम जिसका ऐलान करता है और जिसके लिए जो दीन हमारा हमसे चाहता है कि हमारे अंदर इज्तमाइयत आए, माशरे में इज्तमाइयत आए, तभी बेहतरी आ सकती है माशरे में, तभी माशरा एक सेहतमंद माशरा कहलाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि ओखला के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद नबी के नाम से, जौहरी फार्म के अंदर उन्होंने एक खाका तैयार किया है इस पूरे निज़ाम के ताल्लुक से, और इस्लाह शूरा के नाम से है वो, और उसमें एजुकेशन पर भी काम हो रहा है, सेहत पर भी काम हो रहा है, ख़वातीन में भी काम हो रहा है, कंपटीशन के जरिए भी डिबेट्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होती हैं। तो ये खाका दिया है उन्होंने जौहरी फार्म के मस्जिद में। तो मुझे लगता है कि उसको भी हमें बहुत सारे लोगों को कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों को, जैसे मतलब ज़कात की बात पहले ही हो चुकी कि ज़कात कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन
मतलब कारोबार के लिहाज से पैसे की जरूरत होती है, तो वो सब अगर कोशिश की जाए तो वो हो सकता है वैसा। तो वो है, उन्होंने खाका पेश किया है और बहुत बेहतर है। हाँ। उसको देखना चाहिए कि जौहरी फार्म की नबी मस्जिद के अंदर एक खाका पेश किया है, वहाँ पर क्लासेस भी होती हैं, वहाँ लाइब्रेरी भी है उस मस्जिद के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर इंतजाम होंगे तो मस्जिद का वाज़े रोल नजर आएगा। बिल्कुल। और जब तक मसाजिद का वाज़े रोल नजर नहीं आया और कलियती रोल जो उनका है वो सामने नहीं आया, जब तक कौम इसी तरह मुंतशिर रहेगी, इसी तरह निफाक रहेगा, इत्तेहाद खत्म होगा, पारा पारा होगा। तो मुझे लगता है कि मसाजिद का रोल बहुत अहम है, उसको बहुत अहम बनाना चाहिए और तरबियत याफ्ता लोग मसाजिद के निज़ाम में रहने चाहिए, इंतजाम में रहने चाहिए। मसाजिद की कमेटीज को भी खास तौर पर, चूंकि काम तो सारा कमेटीज को ही करना है, जो कमेटी के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, मेंबर्स हैं, ओहदेदारान हैं, उन्हीं को काम करना है। तरबियत याफ्ता होना चाहिए, वो भी तरबियत याफ्ता होना चाहिए, तभी तो वो मैनेजमेंट कर पाएंगे, तभी कोई अच्छा सिस्टम दे पाएंगे। उस पर भी हमें जोर देना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे मसाजिद के इमाम हजरात हैं, मुअज्जिन हैं, इन सब का भी हमें कम्युनिटी को ख्याल रखने की जरूरत है। कि हम जब हमारी इमामत जो लोग कर रहे हैं, जो हमारे मसाजिद का इंतजाम देखते हैं, सफाई सुथराई सबका इंतजाम देखते हैं, उनकी किफालत भी बहुत बेहतर अंदाज में होनी चाहिए, ताकि बहुत सी खराबियां, बहुत सी चीजें, बुराइयां इसलिए भी पैदा हो जाती हैं कि हम उनकी किफालत का बहुत बड़े पैमाने, उस पैमाने पर इंतजाम नहीं करते जिसकी इस वक्त जरूरत है। मौजूदा दौर में हालात बदल रहे हैं, तो लिहाजा वो भी अपने हालात बदलेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके यहाँ भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसका भी कम्युनिटी ही को ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निज़ाम मसाजिद का बन सकता है, उसका कम निज़ाम बन। रज़ा हुसैन रिजवी साहब, ये जो रोल है मसाजिद का और इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब हर किसी को बेदार करना बेहद ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो कदम उठाने ज़रूरी हैं जिन्हें उठा करके, जिन्हें अपना करके ये बेदारी लाई जाए कि मसाजिद का असल रोल क्या है? और ये बात तो बार बार कही जा रही है कि उस रोल को अदा करने में जो इंतज़ामिया कमेटी है या जो जिम्मेदार लोग हैं उनका बड़ा अहम रोल होगा, तो कैसे जो है वो काम किया जाए? देखिए, ये सही है कि अला इल्मन अलल आलमीन, अल्लाह कहता है हमने इल्म की वजह से नबियों को चुना है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूरा जो है सूरह इकरा नाजिल हुआ है पढ़ने के लिए। तो नमाज सबसे पहले आपको पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे करती है। आपको नमाज सबसे पहले पढ़ाई की तरफ ही मुतवज्जे करती है। यानी जब आप पढ़ेंगे तभी तो नमाज पढ़ पाएंगे। आपको सूरा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, तब आप समझ पाएंगे स्वाद क्या है, जुआद क्या है, तो क्या है, जो क्या है। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो सूरे की क़िरात कैसे अदा करें? अभी आपने कहा कि नमाज लाउड स्पीकर चिल्ला के, तो मैं सोच रहा था कुरान शरीफ में आया है एक जगह चिल्ला के पढ़ने के लिए और धीमे पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर वाला जो मसला है कि चिल्ला के शोर मचा के। सूरह बनी इसराइल में जो 15वां पारा है और 17 नंबर का सूरा है, जो मक्के का सूरा है, मक्के में नाजिल हुआ है, उसकी 110 नंबर की आयत है। आप कहें तो अरबी में बता दूं, कहीं तो माने खाली बता दूं जी। मैं खाली माने बता देता हूं। ए रसूल, ना तो अपनी नमाज बहुत चिल्ला कर पढ़ो और ना बिल्कुल चुपके से, बल्कि उसके दरमियान एक औसत तरीका अख्तियार कर लो। साफ साफ लिखा है सूरह बनी इसराइल में। पढ़ ले इंसान भाई, 110 नंबर का सूरा, पारा नंबर 15, 17 नंबर का सूरा है, आयत जो है 110 नंबर है। साफ साफ, ए रसूल, ना तो तुम अपनी नमाज चिल्ला कर पढ़ो, ना बिल्कुल चुपके से, बल्कि उसके दरमियान एक औसत तरीका अख्तियार कर लो। क्या जरूरत है 100 लाउड स्पीकर लगाने की? 15 लाउड स्पीकर लगाए हैं, दाहिने भी, पीछे भी, बाएं भी। कुरान शरीफ पढ़ो, साफ साफ लिखा है दरमियानी आवाज। जब अल्लाह रसूल से कह रहा है ए रसूल, ना तो अपनी नमाज बहुत चिल्ला कर पढ़ो, ना बिल्कुल चुपके से, बल्कि उसके दरमियानी एक औसत तरीका अख्तियार कर लो। कहो कि हर तरह की तारीफ उसी खुदा की है जो ना तो कोई औलाद रखता है, ना सल्तनत, मैं उसको कोई साझेदार है, ना उसे किसी तरह की कमजोरी है, न कोई उसका सरपरस्त है, और उसकी बड़ाई अच्छी तरह करते रहा। बिल्कुल। लेकिन आपने जो ये कहा है, देखिए ऐसा है, जाहिलियत अगर दूर हो जाएगी और इल्म से हम वाबस्ता हो जाएंगे, ये मस्जिदों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है कि मस्जिद में बैठ के ये भी बात हो
और उनको छोटे छोटे उसूल बताए जाएं। हम तो देखते हैं हम 10 मिनट बात करते हैं, 11वें मिनट में हम झगड़ लेते हैं, और बुनियादी चीज पे नहीं झगड़ते कि झूठ ना बोलना, इस पे कोई नहीं झगड़ता, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इस पे कोई नहीं झगड़ता, बेतुकी बातों पे झगड़ा होता है। बिल्कुल, जो तुक की बात नहीं उस पे झगड़ा होता है। अरे भाई झगड़ा इस पर। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए नेटवर्क तो बहुत बड़ा है मस्जिदों का, जैसे अभी इरफानुल्लाह साहब जिक्र कर रहे थे कि भाई ओखला के अंदर तकरीबन 100 मसाजिद हैं, हो सकता है ज़्यादा ही हों, ठीक है साहब, मगर कोऑर्डिनेशन कह लीजिए या कम्युनिकेशन कह लीजिए, वो ना तो कोऑर्डिनेशन है और कम्युनिकेशन गैप है। और ये बात अक्सर मसाजिद में देखी जाती है, चाहे वो गांव की मस्जिद हो या कस्बे की या शहरों की, क्योंकि अगर आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, बेहतर कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो एक दूसरे की मदद से फलाह बहबूदी के और मतलब समाज की तरक्की के लिए और बहुत ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। आपको लगता है कुछ इसकी तरफ भी काम करना चाहिए? ठीक है भाई, अगर अलग मसलक से बात नहीं बननी तो एक मसलक की भी बहुत सारी मस्जिदें होती हैं, तो कम से कम एक मसलक की मस्जिदें तो आपस में जो है कोऑर्डिनेशन रखें, कम्युनिकेशन रखें। रब्बानी साहब, बहुत शानदार बात आपने की, बहुत अच्छी बात आपने की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात करके जी। इसमें मैं एक राय दे सकता हूँ जी। जैसे आपने कहा एक मस्जिद, एक मोहल्ले की मस्जिद कैसे हो सकता है, इसमें हम बुजुर्गों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, जो हम लोग नहीं कर रहे। फजर की नमाज के वक्त देखिए, जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके 2530 घर रब्बानी साहब, हमको सब पता है कि उस घर में हमारे 5 भाई रहते हैं कि 3 भाई रहते हैं, चचा रहते हैं, बड़े अब्बा रहते हैं, और वहाँ मामू भी बड़े रहते हैं, उनका भांजा, उनका भतीजा है, और जुल्फिकार जो है हमारा दोस्त है, और सलमान हमारे वो है, वहीदुल्लाह हमारे भाई है, और सब पता रहता है। 30 घर तो हम अपने मोहल्ले में बता देंगे कि हमको सब पता है कि उनकी कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि फजर की नमाज से 10 मिनट 15 मिनट पहले उस बिरादरी के दरवाजे पे खट खट खट, अरे भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, माफ कीजिएगा, मैं आ गया हूँ आपको जगाने के लिए, आपकी नींद में तोड़ने के लिए, बड़ी माफी माजरत के साथ, मैं दरवाजा खुले चाहे ना खुले, माफी मांगता हूँ भाई, माफ कीजिएगा, मैंने आपको सुबह सुबह 5 बजे जगा दिया भाई फजर के टाइम। अरे भाई, अरे भेजिए बच्चे को भाई, अरे किसी एक को भेजिए हमारे साथ। नहीं चाय वाय नहीं पियेंगे, ना चाय वाय छोड़िए, इस टाइम भाभी को तंग ना कीजिए, चची को तंग ना कीजिए, कुछ नहीं तंग कीजिए, आइए चलिए बिस्मिल्लाह, चला जाता है, 2 रकात पढ़े, नमाज क्या है फजर की, आइए। तो ये जो हम लोग बुजुर्ग करना शुरू कर दें, और 1 2 घर 3 घर से भी अगर आप निकाल रहे हैं धीमे धीमे, तो उसका असर पड़ेगा। मैं आपके चैनल से ये आज बात कह रहा हूं, हो सकता है जो लोग सुन रहे होंगे वो अगर इस पर जरा से भी गौर फिक्र कर लेंगे तो हमारी मस्जिदें जो वीरान हैं वो आबाद हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इरफानुल्लाह खान साहब, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कोऑर्डिनेशन की बात है, इस पर क्या आप जो है आपका रिएक्शन रहेगा? कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बनाया जाए? ज़रूरत तो है उसकी, और मैंने कहा कि ठीक है भाई, असल अलग मसलक से आपकी बात नहीं बन रही है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो एक मसलक की जो मसाजिद हैं कम से कम वही आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें और बेहतरी के लिए काम करें। और आपने एक मस्जिद का जो है एग्जांपल भी दिया है कि कुछ ऐसी करारदाद जो है पेश की गई है या इस तरह की प्लानिंग है वहाँ पर, ये काम वो करेंगे, तो बाकी सब लोगों को भी करने की ज़रूरत है। तो जो कदम कोई एक मस्जिद उठा रही है, वो दूसरा कदम जो है दूसरी मस्जिद भी उठाए, उसी से मिलता जुलता, वैसा कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? और मुमकिन है तो फिर कैसे रास्ते हो सकते हैं? देखिए, मुमकिन है अगर हम ये तय कर लें कि मसाजिद हमारा जाती मिल्कियत नहीं है, हमारी ये हमारी इजारादारी नहीं है, ये हमारे पास अमानत के तौर पर है, अल्लाह का घर है। जिस दिन हम इस चीज़ को दिल में और दिमाग में उतार लेंगे और खौफ खुदा हमारे अंदर आ जाएगा कि ये अल्लाह का घर है, ये हमारा जाती घर नहीं है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ आपको खराबियां नजर आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है कि हमारी जात इन्वॉल्व हो गई उसमें। हमने अपनी जात को ऊपर कर लिया है और बाकी चीजें सब पसे पुश डाल दी हैं। एक तो जात को हमें निकालना पड़ेगा, जो मादी असबाब हावी हो जाते हैं जात की वजह से, उसे मसाजिद से दूर करना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा ये उम्मत की अमानत है हमारे पास, और उस अमानत को, वो अमानत सबकी है, समाज में जो भी है, जो इस इलाके में रहने वाला है और उसमें वो मस्जिद कायम है, तो वहां पर अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो उसकी भी मस्जिद है, सच बात। अगर वो एजुकेशनिस्ट है तो उसकी भी वो मस्जिद है, अगर वो बहुत बड़ा सहाफ़ी है तो वो उसकी भी मस्जिद है, अगर वो सेहत के मैदान में काम कर रहा है तो वो उसकी भी मस्जिद है। अगर कमेटी में ये सब लोग शामिल हो जाएं जो मुख्तलिफ शोबों में एक्सपर्ट्स हैं या उनकी उसमें तरबियत याफ्ता है, तो मुझे लगता है कि मस्जिद का निज़ाम ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और मस्जिद की कमेटियां सही तौर पर काम कर सकती हैं, और सही तौर पर जब इस पर वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो उमूर हमारे सामने हैं और जो मसाइल हमारे सामने हैं, वो चैलेंजेस हमारे सामने हल हो जाएंगे, आएंगे, बिल्कुल उनका सही मुकाबला हम कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मसाजिद को बहुत मुस्तहकम करना है,
और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वही निज़ाम मस्जिद जो मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वो अक्स नज़र आना चाहिए हमारी मसाजिद। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल मुफ्ती अतहर साहब आपसे, जैसे खुतबे की बात हो रही थी और मैंने एक जिक्र भी किया कि एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को 10 बजे तक सुलाना है, चूँकि 11 से 2 के बीच जो है वो दिमाग का मतलब जो है वो बेहतरी के लिए एक बेहतरीन वक्त है, वो दिमाग के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे बहुत सारे मौजू हैं, चाहे वो सेहत का हो, तालीम का हो, माहौलियात का हो, और जैसे एक ज़माना था, एक वक्त आया था कि कोरोना फैल गया था, तो उससे कोरोना से कैसे बचा जाए, मतलब बाबा तो बता रहे थे लेकिन मौलाना को हमने कहीं नहीं देखा कि वो कुछ भी बता रहे हो कि कैसे जो है वो उस बीमारी से बचा जाए, ख़ुद को कैसे सेहतमंद रखा जाए ऐसे वक्त में। ठीक है, पानी को कितना खर्च करना चाहिए, हालांकि इसके ऊपर अक्सर बात होती है। और जो इस वक्त चल रहा है माहौल सियासत का, इंतखाबात का, उसमें क्या कुछ ठीक है, आप डायरेक्शन मत दीजिए, डायरेक्ट मत बताइए किस पार्टी को वोट देना किसको नहीं देना, उस पर इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर कुछ तो बताइए सियासत के बारे में, थोड़ा सा तो समझाइए उन्हें। क्या लगता है कि इन मौज़ूआत पर बात करना बहुत ज़रूरी है और झिझक के बगैर, मतलब झिझकना नहीं है, झिझक के बगैर काम करना और बात करना बेहद ज़रूरी है, ताकि मैसेज जो है वो क्लियर हो जाए, लोगों तक बात पहुँचे, वो कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, कैसे डायरेक्शन दे वो नौजवान तबके को भी, तालीम के मैदान में भी। तो कुल मिलाकर के क्या कुछ आखिरी जो है वो पैगामात रहेंगे आपके, क्या कुछ जो है वो लोगों से बताना चाहेंगे कि खुतबे में इन मौज़ूआत को भी शामिल करना बेहद ज़रूरी है? खुतबे में अगर आप इन मौज़ूआत को शामिल नहीं तो करेंगे तो किन मौज़ूआत को शामिल करेंगे भाई? जी, यही तो मौज़ूआत है जिन पे दीन बोलता है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने दीन और दुनिया दोनों को अलग समझ लिया। देखिए रब्बानी साहब, दुनिया ही दीन है, दुनिया ही तो दीन है। शर्त यह है कि आप उनको उन उसूलों की दायरे में रहकर उस दुनिया को डेवलप और इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हो जो उसूल कुरान ने बयान किए, बस। तो साहब, कुरान के बताए हुए उसूलों की रोशनी में अपनी दुनिया को बेहतर करना यही दीन है। तो इन्हीं मौज़ूआत पर बात करना दीन का अव्वलीन तकाज़ा है। ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटेम्परेरी मौज़ूआत को एड्रेस करते थे। आप कुरान को पढ़ जाइए, कुरान हमेशा कंटेम्परेरी इश्यूज के ऊपर बात करता है, बाइगोन टाइम्स की बात नहीं करता कुरान। कुरान वो बिल्कुल प्योरली थियोलॉजिकल किस्म के मसाइल नहीं उठाता कुरान। वो कुरान को उठाइए, कोई भी सूरत उठाइए, अलिफ लाम मीम से लेके अकीदे तक, देखिए सोसाइटी की बात करता है कुरान, समाज की बात करता है, सोसाइटी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहा है कुरान। ठीक है। मैं तो कई बार कुरान पढ़ता हूँ तो लगता है कि शायद सोसाइटी की किताब है वो। तो साहब, सोसाइटी के मौज़ूआत पर बात करना इसीलिए खुतबा यानी और हर मुद्दे पर बात होना बेहद ज़रूरी किया है, आसान लफ्ज़ों में समझाना बेहद ज़रूरी है। तो बहरहाल तमाम मेहमान जुड़े, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अहम टॉपिक था और तमाम लोगों ने बड़ी अहम बातें रखी, बहुत सारी नई जानकारियाँ जो है यहाँ पर रखी, और मसाजिद का जो रोल है उसे समझना और समझाना बेहद ज़रूरी है, और समझाने की ज़िम्मेदारी जितने भी बड़े लोग हैं या जो मस्जिदों के जो अलग अलग मस्जिदें हैं उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कमेटीज़ के लोग हैं, या फिर उस गली मोहल्ले के जो लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदार लोग, अलग अलग शोबे के लोग, वो समझाएं। और इस पर काम करना, बहुत संजीदगी से काम करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर मस्जिदों से सही वक्त पर सही पैगाम निकलेंगे तो वो लोगों तक पहुंचेंगे और उनका असर भी ज़रूर होगा। आपने ये प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम को हम ये ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।